दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर हमें मल्टीपल सीटी यानी कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को एक साथ लिखना हो और उसको यूज करना हो तो उसको हम कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सीटी हम क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो आप देख लीजिए जिसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा कि सीटी आखिर में हम बनाते कैसे हैं। उसमें हम आसानी से आपको पूरा डिटेल में समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें 1 से 2 या उससे भी ज़्यादा अगर हमें सीटीई की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ जब वो बन जाएगा मल्टीपल सीटीई तो उन सभी का कंबाइंड डेटा यानी कि यूनियन डेटा हम कैसे निकाल के लेके आ सकते हैं। यही चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल जैसे हम सीटी बनाते हैं विद कीवर्ड से वो हमने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद से आपको जो पहले आपने यूज किया था कि सबसे पहले आप देते थे सीटी का नेम, जो भी आप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हो उसका नेम देंगे। फिर कॉलम नेम्स, ये जो होते हैं ये एज ऑप्शनल होते हैं, आप इसको पास करना चाहे कर सकते हैं, नहीं पास करना चाहते हैं नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। एज के बाद आपको वो क्वेरी लिखनी होती है जिसमें आपको जो भी आपको डेटा रिटर्न में चाहिए वो आप टेबल के ऊपर उस क्वेरी को लगाते हैं और वो यहाँ पे हम लिख के रख देते हैं क्वेरी की जगह पे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको मैं दो कर देता हूँ। दूसरा हमने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया, उसके लिए हम यहाँ पे कॉमा दे देंगे। कॉमा देके दूसरा स्टार्ट करेंगे, सेम वही स्टोरी। तो अब यहाँ पे मल्टीपल आप दो क्या जितनी भी मर्जी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाना चाहें आप लाइन बाय लाइन ऐसे कॉमा देते हुए बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपने ये पूरा सिटी का नेम दे दिया और इसके अंदर का डेटा डिफाइन कर दिया। अब जैसे ये क्वेरी जो सिटी की क्वेरी है ये वैल्यू निकाल के लेके आएगी तो आप उसको उसके अंदर से फेच कर सकते हैं। कैसे? पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि जैसे मान लीजिए सिटी वन के अंदर से आप कुछ वैल्यू या सारी की सारी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके लगा सकते हैं। कुछ कॉमन कॉलम उसके अंदर लेके आना चाहते हैं यानी कि कुछ ही कॉलम, चार पांच कॉलम है, सिर्फ दो तीन कॉलम लाना चाहते हैं तो कॉमा देके ये स्टार की जगह पे कॉमा देके आप निकाल सकते हैं जैसे पिछले वीडियो में देखा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे यूनियन ऑल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यानी कि दोनों सीटी जो हमने बनाया था इन दोनों सीटी का जो भी रिजल्ट आएगा वो सब एक साथ कंबाइन होके हमें यहाँ पे निकाल के लेके आना है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे यूनियन ऑल को यूज किया है। तो चलिए हम अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम ये आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो पिछले वीडियो में बनाया था टीचर इन मुंबई यानी कि मुंबई के अंदर ये जो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं जो सिटी मुंबई है, इसके अंदर जो मुंबई के अंदर है टीचर उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ पे सिटी हम निकाल के लेके आए थे। अब दूसरा हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं कि जिसकी सिटी यहाँ पे जयपुर है उसका भी रिजल्ट निकल के आके हमें कंबाइन में दिखा दे यानी कि पूरा डेटा तो हम निकाल सकते हैं एक ही बार में लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर चीज चाहिए वो भी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो हम दो अलग अलग चीजें निकाल रहे हैं। पहले तो मैं ये निकाला कि भाई टीचर उस टीचर का नाम बता दो जो मुंबई से है। दूसरे उस टीचर का नाम बता दो जो जयपुर से है। आप चाहें तो कुछ भी और भी कंडीशन लगा सकते हैं, ईमेल आईडी पर लगा सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या और भी कॉलम आपके पास है वो कंडीशन लगा के कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन कैसे लगाया है, सिटी मैंने यहाँ पे पहचानी है ना कि कौन जो टीचर है वो मुंबई में रहता है तो मैंने सिटी का ही लगाया है। आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिस पे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक पहली सिटी थी। अब हम यहाँ पे दूसरी भी बना देते हैं। दूसरी कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा सेम इसी फॉर्मेट में कर देता हूँ जैसे सिंटेक्स आपको दिख रहा है। देखिए हमने यहाँ पे नेम दे दिया। अब इसके बाद से एज एज क्योंकि हम ये कॉलम नेम्स एक तरीके से ये ऑप्शनल होते हैं, हम नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देंगे, ठीक है। एज के बाद हमने क्वेरी ये लिख दी। अब ऐसे ही अब आपको दूसरा यहाँ पे यूज करना है तो आप यहाँ पे कॉमा देके दूसरी क्वेरी ये बना सकते हैं। तो अब टीचर इन, अब मैं कर देता हूँ जयपुर, ये मैंने कर दिया जयपुर। अब सिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ जयपुर। ये सिंपल है, बिल्कुल जैसे आप पहले बनाए थे वैसे ही एज इट इज सेम है। अब देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर इन मुंबई और इसी के बीच में आपने लगा देना है यूनियन ऑल। ये दोनों का कंबाइंड रिजल्ट निकाल के लेके आएगा। सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं एज, फिर उसके बाद से क्वेरी, फिर उसके बाद से ये अपनी दूसरी। अब इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो दोनों का कंबाइंड डेटा यहाँ पे आएगा, देख सकते हैं आप। ओके, हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया क्योंकि देखिए दो रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए।
लेकिन हमने सेम ही जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है सेम ही नेम तो दिया है। देखिए टीचर इन मुंबई, यानी कि दोनों हम एक ही में से निकाल रहे हैं, हमें दूसरे में भी से तो निकालना है। तो ये दूसरे जो सिटी है उसका नेम ये है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप दोनों जो सिटी थी मुंबई और जयपुर, इन दोनों के जो टीचर थे उनके नेम यहाँ पे कंबाइन होके एक साथ आ गए। तो इस तरीके से आप SQL सर्वर के अंदर मल्टीपल कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, वैल्यू फेच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।